हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजदेव कुमार निषाद आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पुनः एक बार आप लोग के सामने समसामयिक मुद्दों को लेकर के आए हुए हैं। इसमें एक छोटे से टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन ये चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आधारित होता है तो यहाँ से अक्सर सवालों को उठाए जाते हैं, तो इसलिए इसको देखना हम लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया बहुत बड़ा, दुनिया में भारत का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। तो दुनिया में भारत की किस स्थिति को लेकर क्या पोजीशन है, कहाँ पे खड़ा है, तो ये दुनिया भी देखती है। हम लोग भी अपने आप को वहाँ पर इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि हम लोग ग्लोबली एक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं हर मामले में। तो इसलिए इस पर भी हम लोग अपना नज़र बनाए रखते हैं कि आखिर हम दुनिया के किस स्थिति में कहाँ पर है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले एक चीज़ देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर इस चार्ट में, हमने पुनः चार्ट ही बनाया है तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें यहां से ये अलग है, इधर अलग है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, लिखा है नोबेल प्राइज। तो ये यहां पर नोबेल प्राइज को आपको देखना है। तो जो आपको भी पता है, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है, जिसको भी मिलता है एक बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है। तो अब इसमें एक सवाल आता है कि आखिर कब, क्यों, कैसे ये शुरुआत हुई। तो आपको पता है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं स्टॉकहोम स्वीडन के, जिनका नाम है श्री अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल नाम से ही ये नोबेल लिया ही गया है। तो अल्फ्रेड नोबेल महोदय ही इसकी स्थापना करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक वसीयत में इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे ना रहने पर हमारी इन संपत्तियों का इस रूप में वितरण किया जाएगा, ताकि विश्व स्तर पर विश्व के लिए सहयोगात्मक कार्य करने वालों को एक पुरस्कार के रूप में दिया जाए। उसमें उन्होंने 5 बिंदुओं का नाम लिया था। तो उन 5 बिंदुओं में दिया जाता है, और एक और बिंदु से में जोड़ा गया बाद में, जो अरसाज का था। वो अरसाज का प्राइज पहले नहीं दिया जाता था, वो बाद में जोड़ा गया है, 1969 में जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो वो 6 क्षेत्रों में जो दिया जाता है आपको विश्व के स्तर पर के लिए। तो उसमें देखिए, हमने एक एक का करके यहाँ पर लिखा है। तो उसमें देखना होता है किसको किस क्षेत्र में वर्ल्ड का यह नोबेल प्राइज दिया गया है। तो सबसे पहले है, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो दिया गया है उसमें 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को दिया गया है। तो इसमें एक है मिस्टर अभिजीत बनर्जी, दूसरे आपका एस्थर डैफ्लो, तीसरा है आपका माइकल क्रीमर। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा, ये 2 लोगों के बारे में। ये अभिजीत बनर्जी इंडियन है, NRI है, और ये एस्थर डैफ्लो इन्हीं की वाइफ है। तो ये दोनों लोग, ये और माइकल क्रीमर, ये 3 लोगों का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। उसके बाद आपका दूसरे पे है मेडिसिन। मेडिसिन को हम लोग चिकित्सा भी कहते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन में इसको इस बार 3 लोगों को दिया। ये किसको कितनी बार दिया जाएगा, इससे मतलब ये नोबेल फाउंडेशन ही डिसाइड करता है कि किस क्षेत्र में किस किस को लिया जाएगा। तो इसका निराकरण उन्हीं के पास रहता है। तो इस बार जो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है। तो इसमें देखिए, पहले हैं विलियम जी कैल्विन, दूसरा है सर पीटर रेडक्लिफ, और तीसरा है ग्रेग एल सेमेंजा। तो मेडिसिन के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि एक ही आपके दिमाग में रहे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका है फिजिक्स। जो फिजिक्स में दिया गया है, देखिए फिजिक्स में भी 3 लोगों को ही दिया गया है। तो फिजिक्स में है आपका जेम्स पीबल्स, दूसरे है माइकल मेयर, तीसरे हैं डेल्डियर क्यूलोज, ये तीसरे। उसके बाद आपका है केमिस्ट्री या रसायन। इन लोगों ने लिथियम बैटरी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये जो केमिस्ट्री का है, इसमें है जॉन बी गुड एनफ। उसके बाद है एम स्टैनले विटिंगम, एक प्लेस है
आप यूरोप महाद्वीप में ही जाएंगे तो आपको ये भी मिलेगा। उसके बाद है अकीरा ओशिनो, ये 3 लोग इसमें भी हैं भाई। उसके बाद है आपका लिटरेचर, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं साहित्य। तो साहित्य का आपका देखिए इसमें 2 चीजें हैं। साहित्य में अगर आप देखेंगे तो इसी वर्ष 18 का भी दिया गया है और 19 का भी दिया गया है। तो जो 19 का दिया गया है वो तो है पीटर हैंडके, और जो वर्ष 2018 का दिया गया है वो है ओल्गा टोकार्चुक। तो यहां पर लिखा नहीं है लेकिन आप उसको ध्यान दीजिएगा। 2018 का साहित्य का नोबल ओल्गा टोकार्चुक को दिया गया है और 2019 का साहित्य का पुरस्कार नोबल जो दिया गया है वो पीटर हैंडको को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका 6वें नंबर पर पीस या शांति। शांति का जो नोबेल प्राइज दिया गया है तो वो है अबी अहमद अली, आपका इथोपिया के जो राष्ट्रपति हैं वही है। ये है इथोपिया के राष्ट्रपति। इथोपिया एक राष्ट्र है अफ्रीकन महाद्वीप में। तो पूर्वी अफ्रीका जो आपका रेड सागर है मिस्र से लगा हुआ ये है, तो वहीं पर ये देश है इथोपिया। इथोपिया के ये राष्ट्रपति है, तो इन्होंने देशों के बीच के मुद्दों को बड़े आसानी से सुलझाया है, तो इसीलिए इनसे प्रभावित होकर इस नोबेल प्राइज को दिया गया है। उसके आगे देखिए यहाँ पर एक नया दूसरा रखा गया है। ये आपका अगर यहाँ से देखें तो ये पूरा इतना है। बुकर प्राइज 2019 का जो बुकर प्राइज है वो किसको दिया गया, तो उसमें देखिए 2019 का बुकर प्राइज जो है उसमें 2 लोग हैं। इस बार बुकर प्राइज जो है 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। उसमें पहले हैं मार्गरेट अल्वा। और मार्गरेट अल्वा का जो बुक्स है उसका नाम है दी टेस्टामेंट। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और अभी भी फ्रिक्वेंटली ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि मार्गरेट अल्वा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का क्या नाम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी उसमें है बर्नार्डो एवारिस्टो। तो इनकी भी एक बुक्स है, उसका भी नाम आप सुने भी होंगे। देखिए लिखा है गर्ल वुमेन अदर। तो ये पुस्तक भी बार बार पूछा जा रहा है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पुस्तक के नाम बड़ा मशहूर है। और चूंकि दोनों लोग को सामूहिक रूप से बुकर प्राइज दिया गया है तो नाम तो महत्वपूर्ण से हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, विश्व प्रसन्नता दिवस। तो ये जो विश्व प्रसन्नता दिवस है इसमें आप देखिए जो कुल देशों को सम्मिलित किया गया है वो 153 है। तो उसमें जो सबसे खुश मतलब दुनिया का सबसे प्रसन्न राष्ट्र जो खुश राष्ट्र है वो आपका क्या है, फिनलैंड है। फिनलैंड को आपको पता है ये यूरोप महाद्वीप का देश है। और उसके बाद इसमें अब चूंकि ये सबसे प्रसन्न देश दुनिया का जो है फिनलैंड है, तो इसमें हमें ये देखना होगा सबसे लास्ट कौन है। तो सबसे लास्ट में देखिए आपका अफगानिस्तान है। लेकिन इस दोनों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये देखना होता है कि वर्तमान में इंडिया का क्या रैंक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो इंडिया का रैंक है वो है 144। कितना है, 144। चूंकि अब देखिए विश्व स्तर पर प्रसन्नता के संबंध में हम चौथे स्थान पर हैं, 144वें स्थान पर, और टोटल देश की स्थितियां इसमें लिए गए हैं 153 ही है। 153 में 144 से इसका मतलब हम लोगों की स्थिति बहुत खराब है। हमसे तो ज्यादा अच्छी स्थिति पाकिस्तान की है, इससे कम रैंक है। इसका मतलब पाकिस्तान में ज्यादा प्रसन्नता है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ यहां से ये नहीं लगा दिया जाएगा कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन है, हमारी अन्य जो चीजें हैं वो उनसे बहुत ज्यादा है। तो इसलिए डाटा में ये सब चीजें मैनिपुलेट होता रहता है। उसके बाद आपका है देखिए यहां पर एक और है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर मतलब भूखमरी। तो हम लोग भूखमरी के आधार पर कहां पर है, मतलब दुनिया का सबसे भूखा देश, और हमारा देश उस भूखमरी में कहां पर खड़ा है। तो दुनिया की सबसे वर्स्ट स्थिति, जो सबसे खराब स्थिति है, एक देश है उसका नाम है बेलारूस। और उस स्थिति में वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की पोजीशन है वो 102 है। तो इसका मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं अभी हमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये हमने इसलिए आपके पास लेके आया क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाएं अपनी रिपोर्ट दे देती हैं तो उस रिपोर्ट को
भारत में हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि हमने शुरू में जैसा कि बताया कि हम लोग पूरी दुनिया से ग्लोबल कंपटीशन में आ गए हैं। हम विश्व में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हर चाहे आईटी का सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे साहित्य का सेक्टर हो, कल्चर के सेक्टर हो, एनीवे हर एक में हम अपने आप को विश्व में देख रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा मूल्यांकन भी हो रहा, और जहाँ पर हमारा मूल्यांकन हो रहा हमें अपने आप को देखना भी होगा आखिर यहाँ पर हम कहाँ पे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक आईना का काम करता है। इससे हमें पता चलता है कि इसमें हम कितने अच्छे हैं, हमें अभी और कितना सुधार करने की जरूरत है। तो ये सारी संस्थाएं जो इस तरह की स्थितियां लेके आती है, वो कहीं ना कहीं हमें एक दर्पण की बात हमें स्पष्ट रूप से उसमें देखने का अवसर उपलब्ध कराती है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा ये मेरे विश्वास है। तो इसको आप देखिएगा जरूर। तो यही आप इसको हम यहीं तक रखेंगे आगे के लिए। अब आगे की चीज़ों को हम जब इंडिया परिप्रेक्ष्य में बनाएंगे तो वहाँ इंडिया के पूरे करंट्स को एक लंबा वीडियो दूंगा, तो उसमें पूरे इंडिया के जितने भी करंट्स हैं 2019 और अब तक का, उसमें हम उसमें समेटेंगे, पूरा आपके सामने लाएंगे। तो अब इसके बाद मैं आपसे वही पुनः रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए